हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब इसराइल और ईरान का जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है वो अपने 90 दिन के अंदर एंटर कर चुका है और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जो जेनेवा टॉक्स होनी थी, जहां पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे से वो ब्रिटेन से हो, फ्रांस से हो, जो कि ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव से मिलने वाले थे और कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने की बात चल रही थी। हालांकि अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। लेकिन ईरान अब डिमांड कर रहा है कि उन्हें इंडिया की मदद चाहिए इस इजराइल और ईरान वॉर के तहत, क्योंकि ईरान साफ साफ ये एलिगेशन और एक्यूजेशन लगा रहा है इजराइल के ऊपर कि उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉ ब्रीच किया है या फिर वायलेट और उल्लंघन किया है, जिस तरीके से उन्होंने पहले अपनी तरफ से एक ऐसी सॉवरन कंट्री यानी ईरान जो कि एक सॉवरन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर अटैक किया। अब इंडिया ने पहले ही अपना स्टांस और स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी वॉर हो, और जैसे इंडिया के रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। इजराइल में चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, और ईरान ले लीजिए जिनके साथ में हमने 10 साल का एक पैक्ट साइन किया है जहां पे हम चाबार पोर्ट को ऑपरेट करेंगे और भी जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा जिससे कि हम ट्रेड कर सकें। अब इस दौरान जब ईरान यह डिमांड कर रहा है, चाहे वो इंडिया हो या फिर इंडिया जैसी लाइक माइंडेड कंट्रीज हो, उन्हें कंडेम करना चाहिए जिस तरीके से इजराइल ने एग्रेशन दिखाया है हम पे अटैक करके। अब हालांकि यह बोलते हैं कि इट इज एन अनप्रोवोक्ड एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखेंगे डायरेक्टली ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से इजराइल को यह अटैक करना पड़े। लेकिन इजराइल यह जानता है कि ईरान हमेशा से उनके एक एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट रहा है, तो उस वजह से, और साफ साफ जब यह पता लगने लग जाए, इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि अब जो है ईरानियन अथॉरिटीज हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं जब भी हम इंस्पेक्शन की डिमांड कर रहे हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। तो जब यह कंफर्मेशन आती है तो उसके बाद में इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। और आपको पता है कि काफी दशकों से इन दोनों के बीच में हॉस्टिलिटीज देखी गई हैं, जहां पे कवर्ट यानी हिडन ऑपरेशन इन दोनों नेशन के द्वारा एक दूसरे नेशन पे चलाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान को भी यह कहा है कि हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगा। और यह निकल के तब आ रहा है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात करते हुए आए हैं। अब हालांकि वहां पे नोबेल पीस प्राइज की बात की गई, जहां पे जनरल आसिम मुनीर ने साफ साफ ये बोला कि मैं रिकमेंड करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और इवन आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई उनको पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान डेफिनेटली उनके डिस्कशन में आया होगा। और काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई थी जहां पे यह कहा गया था, और मैंने पहले भी कवर किया है, जहां पे यह मेंशन किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी वॉशिंगटन इस ताक में है कि वो कैसे जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर अटैक प्लान कर सके। इस चीज के बारे में बात की जा रही है अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। तो यही चीज इन्होंने कही कि ईरान एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया और इंडिया जैसे बाकी नेशंस इजरायली मिलिट्री एग्रेशन को कंडेम करें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया। और यह साफ साफ निकल के आया, मोहम्मद जावेद हुसैनी जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है एट द ईरानियन एम्बेसी, यानी कि एक ईरानियन डिप्लोमेट है, जब उनसे बात की जा रही थी। और यह रिस्पॉन्स जो है एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान निकल के आ रहा था, क्योंकि स्पेकुलेशन यह था कि पाकिस्तान जो है वो अलाउ कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को उनके मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए। अब हुसैनी साफ साफ ये कहते हैं कि इंडिया, हमें पता है कि ग्लोबल लीडर है साउथ का, यानी लीडर है ग्लोबल साउथ का, और ईरान एक्सपेक्ट करता है कि न्यू दिल्ली इस डायरेक्शन में स्टेप लेगा। अब बात वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मानता हूं हमारा इंडियन ऑफिशियल्स के साथ में डिस्कशन हुआ है, हमें पता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, जिस तरीके से इन दोनों नेशन के साथ में इसके रिश्ते अच्छे हैं, बट यहां पे बात न्यूट्रलिटी की नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। और मैं पहले भी कहता हूं आया हूं, इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल की बात नहीं है, इंडिया का स्टैंड हमेशा से पीस की साइड होता है। इसलिए ही जैसे ये कन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ था तब इंडिया ने यह कह दिया था कि प्लीज हम अर्ज करते हैं कि आप दोनों नेशंस और ज्यादा इंटेंशंस को मत बढ़ाइए। ये ना खाली आपके लिए नुकसानदायक है, इस रीजन के लिए नुकसानदायक है, और ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड हो रही है, चाहे वो ऑयल की हो या फिर कार्गो शिप्स की हो, जिसमें आपके
बहुत सारा माल जाता है, उन सारी चीजों की है। बट यहां पे ये कहते हैं कि न्यूट्रलिटी की बात नहीं है, ये बात है कि एक कंट्री के द्वारा एग्रेशन किया गया है दूसरी कंट्री पे। अगर ऐसा आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ ऐसा एग्रेशन दिखाएगी, ये साफ साफ ये कहते हुए नजर आते हैं। अब एक चीज यहां पे एक और है, आपको पता होगा रशिया का एलाई ईरान है, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया तो रशिया जो था इनिशियल एग्रेसर था, ठीक है। मतलब यूक्रेन ऐसा कोई डायरेक्टली प्रोवोक नहीं कर रहा था, बट रशिया ने इन्वेड किया। अब यूक्रेन जो था, क्योंकि रशिया को इनडायरेक्टली तो प्रोवोक किया ही जा रहा था, क्योंकि पता चल रहा था कि यूनाइटेड स्टेट जो है धीरे 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 इस रीजन में जो भी लोग हैं या जो भी नेशंस हैं उनको नेटो में मिलाना चाहता है। और कभी भी रशियन प्रेसिडेंट या रशिया नहीं चाहेगा कि नेटो की प्रेजेंस इतनी बढ़ती रहे, क्योंकि स्वीडन फिनलैंड दोनों ज्वाइन कर चुके थे और वो जो खतरा था वो आसपास आ चुका था। और रशिया और यूक्रेन तो दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता तो वो एक सर्विलेंस स्टेट की तरह काम कर सकता था, जहां पे रशिया की जो भी इंटेल है या फिर रशिया से रिलेटेड जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो नेटो के पास जा सकती थी। तो इनडायरेक्टली भी कभी प्रोवोक किया जाता है, डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करे तभी वो प्रोवोकेशन नहीं होता है। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और यही चीज उन्होंने कही कि हम डिसअपॉइंटेड नहीं है जो इंडिया का रिएक्शन है। और साफ साफ बता दूं, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इंडिया ने अपने आप को दूरी बनाई रखी कि कोई भी स्टेटमेंट पास करने से जहां पे उन्होंने कंडेम नहीं किया इजराइल के मिलिट्री एक्शन को। अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल फोरम है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, अलोंगसाइड ईरान भी है, इसमें 8 मेंबर्स हैं, राइट। उसमें आपको चाइना, रशिया, पाकिस्तान भी देखने को मिलता है। अब आगे जानने से पहले कि किस तरीके से ये इंपैक्ट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे की रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, चाबार पोर्ट है जहां पे हमें बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन, जिसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है 22,999 में। और इसमें आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं YUVI पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब उसके साथ में हमारे पास में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है एट जस्ट ₹1, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे रैंकर्स 15 प्लस से भी ज्यादा लाइव सेशंस ले रहे हैं। आप इसमें अपने लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जीरो से कैसे शुरू करूं, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करूं, GS1, GS2, GS3, GS4 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन सारों के बारे में बात की जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ईरान कंसीडर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शट करने की, बंद करने की, तो ईरानियन डिप्लोमेट ने कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया, बट उन्होंने यह कहा कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारी टेबल के ऊपर हैं, अब हमें देखना होगा। अब आपको यह पता होगा कि वर्ल्ड का जितना भी डेली ऑयल का कंजम्पशन होता है 30% इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होके जाता है। और आपको पता है ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड भी यहीं से हो रही है, जो आपकी शिप है, वेसल्स हैं, कार्गो, जो आपकी कार्गो ट्रेड हो रही है वो भी यहीं से हो रही है। तो अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया, और यही चीज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कही थी कि अगर थोड़े टाइम के लिए भी इसको ब्लॉक किया गया तो इट विल हैव अ वेरी वेरी ह्यूज इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें हर एक देश की इकोनॉमी आएगी। जब उनसे पूछा गया जिस तरीके से आपकी हॉस्टिलिटीज बढ़ती जा रही हैं इजराइल और ईरान के बीच में, चाबहार पोर्ट पे क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि जो भी फर्दर एस्केलेशन होगी वो सिर्फ मैटर चाबहार का नहीं है, इट वुड हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशन, चाहे फ्लो ऑफ एनर्जी हो या फिर अदर कमोडिटीज हो। और इसी के बारे में इन्होंने बात करी कि अगर ये एक्सकेलेट होता है तो सिर्फ चाबहार पोर्ट की बात नहीं है, ये पूरे होल रीजन को इफेक्ट करेगा, और ये ज्यादा एक्सकेलेट होता है तो बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो फ्लो ऑफ ऑयल हो, शिपमेंट्स हो, कमोडिटीज हो, जो कि इन चैनल्स के द्वारा गुजरती हैं, दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अब आप सभी को पता है कि इंडिया ने अभी 10 साल के लिए एक चाबहार, मतलब ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट किया है, जहां पे इसको वो ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। अब इसका मकसद ये देखो, बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहां पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के थ्रू जो भी हमारा कार्गो है, हमारा मटेरियल है, वो पास हो, तो हमें पाकिस्तान को बाईपास करना था, जिससे कि हम यहां पे जाएं ईरान के थ्रू होते हुए, फिर हम अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया से हम यूरोप जाएं। और आपको पता होगा कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हिस्सा है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक आपकी लोकेशन है, जो कि बहुत मैटर करती है, ना खाली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बट सेंट्रल एशिया और यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी। और यहीं पे बात की जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, अगर इसको ब्लॉक कर लिया जाता है तो इट विल इफेक्ट एवरीथिंग। तो ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इंडिया मदद करेगा। देखिए, इंडिया का स्टांस एकदम क्लियर है, हम चाहते हैं पीस, हम न्यूट्रल नहीं है, हम न्यूट्रलिटी नहीं चाहते, हमारा मकसद है पीस रहे। हालांकि दोनों नेशन के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया अपने इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए स्टेप लेगा, और वो किसी को भी
या तो आप कह सकते हो ना तो इजराइल को वो कंडेम करते हुए नजर आएंगे, ना ईरान को ये बोलेंगे कि आप रुक जाइए, क्योंकि इंडिया बस ये अर्ज कर सकता है दोनों नेशन से कि किसी के कारण इंडिया का नुकसान ना हो, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी ना आए। क्योंकि जब जब मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आई है, जब जब आपको टेररिस्ट ग्रुप्स और इनका आपको ओरिजिन देखने को मिला है, या फिर जो पहले से थे जिनका खात्मा खत्म हो चुका है, जैसे आईसिस है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो उसका आपको रीग्रुप देखने को मिलेगा, वो पावर रीगेन करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब मेरे को यह लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से हुआ क्या था, जब स्ट्राइक्स हुई थी तो ईरान से भी काफी लोग जो पाकिस्तान के बॉर्डर में आना चाहते थे, पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर बंद कर दी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ज्यादा टिल्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से हिपोक्रेसी वाली आदत रही है। हो सकता है कि वो, उन्होंने कंडेम तो किया था इजरायली अटैक्स को, बट हो सकता है कि वो पाकिस्तान जो है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का साथ निभाते हुए नजर आए, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डर है ईरान को भी। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। सो thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.